हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल कपिल लेक्चर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि दोस्तों आज हम आपके लिए क्लास टेंथ वाले सुने कि क्लास टेंथ में जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, जिसका नाम जो पहली प्रश्नावली आपकी जो पहली प्रश्नावली है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स जो कि एक्सरसाइज 1.1 मैंने आपकी चैनल पर बना करके वीडियो डाल दी गई है। ठीक है, मैंने इसी चैनल पर, जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं उसी चैनल पर मैंने एक्सरसाइज 1.1 अपने चैनल पर वीडियो बना करके डाल दी गई है 40 और 44 मिनट की। ठीक है, 44 मिनट की वीडियो है, मैंने अपने चैनल पर डाल दी गई है। ठीक है, और दोस्तों उसी चैनल अभी उसमें से जो एक्सरसाइज 1.1 मैंने पूरी पढ़ा करके चैनल पर डाल दी गई है। ठीक है, इसी चैनल पर, ठीक है, जा करके देख सकते हैं। और दोस्तों उसी एक्सरसाइज 1.1 में से दोस्तों मैंने ये भी पढ़ाए हैं, लेकिन मैं इसको एक और बार पढ़ाऊंगा, मैं अलग से पढ़ाना चाह रहा हूँ इसको। ठीक है, जिससे कि कुछ बच्चों के समझ में नहीं आए हैं। और दोस्तों ऐसा तो हो नहीं सकता कुछ बच्चों के समझ में नहीं आए, सभी बच्चों के समझ में आए, लेकिन मैं इसको इस टॉपिक को, ये टॉपिक कठिन बताते हैं बच्चे, लेकिन बिल्कुल कठिन नहीं है। ठीक है, इस चैनल पर पढ़ोगे कोई भी कठिन नहीं है। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं अलग से पढ़ाऊंगा, जो कि है आपका महत्तम समापरिवर्तक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करवाता है। ठीक है, इस महत्तम समापरिवर्तक को HCF बोलते हैं। ठीक है, HCF को ही महत्तम समापरिवर्तक कहते हैं। ठीक है, HCF को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करवाता है, तो उस विधि से मैं आपको HCF को हल करना बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 में आपका पहला क्वेश्चन है। उस पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है आपके। आपका पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है आपका, और तीसरा ये है। ठीक है, इन तीनों प्रश्नों को बताऊंगा मैं, और तीनों के उत्तर बताऊंगा। ठीक है, इस तरीके से समझाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, जिससे कि आपके पहली बार में और पहले माइंड में दोस्तों सेटअप हो जाएंगे पहली बार में ही। ठीक है, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, एक बार देख लेना केवल। ठीक है, तो दोस्तों पूरी वीडियो को देखना है। ठीक है, लेकिन ये दोस्तों बोर्ड परीक्षा के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक प्रश्न या 2 प्रश्न आपके जरूर आते हैं इससे। ठीक है, चाहे दोस्तों टिक मार का, जो कि बहुविकल्पी बोलते हैं, चाहे दोस्तों बहुविकल्पी आए, या फिर दोस्तों चाहे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय आए। ठीक है, कुछ भी आए दोस्तों, कोई सा भी प्रश्न आए, छोटा या बड़ा, ठीक है, एक प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों मैं आपके लिए कम से कम 20 या 30 प्रैक्टिस सेट दूंगा। उसमें क्या प्रैक्टिस सेट का मतलब, इस मैं हल करके दूंगा दोस्तों। उसमें मैं जैसे 20 क्वेश्चन आपके, जैसे जो कि OMR शीट के अंदर 20 को प्रश्न आते हैं दोस्तों, 20 नंबर के। ठीक है, हर एक पेपर के अंदर। तो दोस्तों मैं इस मैथ के 20, जब पेपर से कम मान लीजिए, पेपर से दोस्तों 4-5 महीने पहले, तो देखिए दोस्तों अभी भी कुछ महीने रह गए हैं। ठीक है, लेकिन मैं 3-4 महीने पहले, कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 3-4 महीने पहले मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट देना शुरू कर दूंगा, और हल करवा के 20 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। 20 क्वेश्चन लेकर आऊंगा कम से कम इम्पोर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा 20, और उनको हल करवा के आपको बताऊंगा, जिससे कि आपके 20 में से 20 फंसेंगे। ठीक है, तो इस चैनल पर आप बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर एक वीडियो आपके पास पहुंचे। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताएं कि क्लास 10 मैथ की बिल्कुल फ्री तैयारी इस चैनल पर होती है। दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न पर। दोस्तों प्रश्न नंबर जो पहला है दोस्तों, प्रश्न पहला तो आपका ये है। ठीक है, प्रश्न पहला ये है 135 और 225। देखिए सबसे पहले एक बात बता दूं दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। याद नहीं दोस्तों, आप अगर आप रिवीजन मारोगे, इन सवालों का रिवीजन करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन सवालों को करोगे दोस्तों, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए HCF, जो HCF को जो हल करवाता है, HCF या फिर महत्तम समापवर्तक कह सकते हैं, जिसको ही मासा कहते हैं, ये दोस्तों एक ही बात होती है। अब दोस्तों HCF को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करवाता है, उस विधि को मैं आपके लिए यहाँ बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से। देखिए इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं A बराबर बी क्यू प्लस आर, या फिर लिख सकते हैं आप A बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। दोस्तों तीनों एक ही बात है, तीनों सेम है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और दोस्तों प्रश्न पहला ये रहा, ये प्रश्न है आपका। ठीक है, 135 और 225। ठीक है, 135 225। अब देखिए सबसे पहले आपको समझाऊंगा, इस सूत्र से समझना आपके लिए, इस सूत्र से एक ही सेम है दोस्तों, मैंने आपके लिए बता दिया। ठीक है, अब दोस्तों समझेंगे 135 और 225 अब कैसे हल करेंगे। देखिए इन दोनों में दोस्तों सबसे पहले, अब दोस्तों आप कह रहे होंगे कि ये हल
थोड़ा सा क्यों कर दिया आपने? देखिए दोस्तों, मैं वीडियो बना रहा था थोड़ी देर पहले, तो दोस्तों ये वीडियो जो है अपने आप ही बंद हो गई थी, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा सॉल्यूशन हो गया था, ठीक है? इस बात का ध्यान रखेंगे, इससे कोई बेफिक्र रहे, ठीक है? तो देखिए अब कैसे करेंगे 135 और 225। अब देखिए 135 और 225 में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए तो सबसे बड़ी होती है उसको ए मानते हैं, और जो इन दोनों में सबसे छोटी होती है उसको बी मानते हैं, ठीक है? इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी कौन सी है? 225। तो दोस्तों 225 को ए मानेंगे, जो बड़ी होती है उसको ए मानते हैं, ठीक है? इस बात का ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों 135 और 225 है, ठीक है? जो बड़ी है उसको ए मानते हैं। देखिए 225 बड़ी है, ए मान लिया, और छोटी कौन है? 135 बी मान लिया, ठीक है? अब देखिए इस सूत्र से चलेंगे, ठीक है? देखिए ए की जगह कितना है? 225, तो 225 लिख दिया। बराबर का निशान है दोस्तों, बराबर का निशान लगा दिया। अब देखिए बी की जगह क्या है? बी की जगह 135, अब 135। अब दोस्तों गुणा में, तो गुणा लिख दिया। अब दोस्तों क्यू है, तो दोस्तों क्यू का मान कैसे आएगा? अब मैं आपके लिए बता रहा हूँ। देखिए बी का जो भाग है ए में देते हैं, ठीक है? इस बात का ध्यान रखूँ आपके लिए कि बी का भाग ए में देते हैं हमेशा, ठीक है? बी का भाग जो है ए में देते हैं, पीछे वाली संख्या का आगे में देते हैं, ठीक है? अब देखिए 135 का 225 में देंगे। अब दोस्तों जितनी बार जाएगा, ठीक है, जितनी बार जाएगा, जितनी बार जाएगा उसको गुणा में लिख देते हैं। जितनी बार जाएगा वो भागफल होगा, और दोस्तों जो शेष बचेगा वो शेषफल होगा, ठीक है? अब देखिए इससे 135 से इसमें भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, एक बार, ठीक है? और एक बार जाने के बाद में शेष कितना बचेगा? अब देखिए कितना बचेगा? देखिए 65 और 25 कितना होता है? 65 और 25 होता है 90। जो दोस्तों बचता है, जैसे जितनी बार जाता है उसको गुणा में लिखते हैं, और जो बचता है उसको प्लस में लिखते हैं, ठीक है? प्लस आर है, तो उसके बाद प्लस में क्या लिखते हैं? जो बचता है, जो शेष बचता है। इतने भाग दिया, जितनी बार गया उसको गुणा में लिख दिया। एक बार गया तो एक बार गुणा में लिख दिया, ठीक है? अब प्लस में क्या लिखते हैं? जो बचता है। अब 135 का हमने भाग दिया, अब 135 का भाग देंगे 225 में, तो उसको 90 शेष बचेंगे। तो 90 हमने ये लिख दिए, ठीक है? इस बात का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आराम से समझेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? 90 बचा। अब दोस्तों आप क्या करते हैं? अब जिसमें भाग दिया है उसको भूल जाते हैं, और दोस्तों जितनी बार गया है उसको भूल जाते हैं। अब क्या करते हैं? 135 आगे ले आते हैं, और बराबर का निशान लगा के दोस्तों 90 यहाँ आ जाता है, ठीक है? अब दोस्तों 90 का भाग देना पड़ेगा इसमें। जितनी बार जाएगा मैंने बताया था गुणा में लिखते हैं। अब तो एक बार ही जाएगा, एक और दो बार जाएगा तो 180 ज़्यादा हो जाएंगे। एक बार जाएगा 90 का 135 में, एक बार भाग जाएगा तो एक गुणा में। अब दोस्तों जितना बचेगा वो प्लस में। अब दोस्तों कितना बचेगा? 45। 45 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है? अब दोस्तों अब देखिए दोबारा, अब देखिए मैंने क्या बताया था? जितनी बार जो जाता है, जितनी बार जो मान लीजिए जिसमें भाग देते हैं उसको भूल जाते हैं। इसमें भाग दिया तो उसको भूल जाएंगे, और जितनी बार गया था उसको भूल जाएंगे। अब 90 आगे आ गया, बराबर 45 यहाँ आ गया। अब देखिए 45 का 90 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? दो बार। जितनी बार जाएगा वो गुणा में लिखेंगे, और दोस्तों जो शेष बचेगा उसको प्लस में। अब देखिए आप एक बात सोच रहे होंगे कि सर आप इसको कहाँ तक करेंगे, कहाँ तक करेंगे, कहाँ तक करेंगे? दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है आपके लिए, जहाँ पर शेषफल दोस्तों जीरो आ जाए, जहाँ शेषफल जीरो आ जाए वहीं दोस्तों आंसर आ जाता है, ठीक है? जहाँ शेषफल जीरो वहीं दोस्तों आंसर आ जाता है, मैं आपके लिए बताऊंगा। देखिए अब दोस्तों 45 का 90 में भाग दिया, दो बार गया, 45 दूनी 90। अब जब 45 में तो पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल क्या बचेगा? जीरो। अब दोस्तों अब हमारा यही आंसर आ गया। आप अब दोस्तों अब कहोगे आप कि इसमें कौन सा आंसर है? दोस्तों आंसर वो होता है दोस्तों जिससे हम भाग देते हैं। आंसर वो होता है हम जिससे भाग देते हैं। अब 45 से हमने भाग दिया था, जहां हमारा जीरो आ जाता है वहीं दोस्तों आंसर होता है, ठीक है? अब इन चारों में देखिए कौन सा आंसर है। आंसर दोस्तों वो होता है जिससे भाग देते हैं। अब 45 से भाग दिया था इसमें, दोस्तों क्या होगा? 45 आंसर होगा। अब लिखेंगे HCF 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 45 हो जाएगा HCF, ठीक है? ये तो इस बात का ध्यान रखना आपके लिए, ठीक है? 45 आपका क्या आ गया? आपका आंसर आ गया, ठीक है? 45। अब दोस्तों मुझे लगता है कि आपके बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है? बेहतरीन तरीके से, ठीक है? अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरे पर, ठीक है? जो कि अच्छी तरीके से समझ में आया है दोस्तों। एक मैं आपके लिए होमवर्क में दूंगा, ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन अब मैं आपके लिए बताता हूँ। देखिए दोस्तों दूसरा जो प्रश्न है आपका ये है, ठीक है? दूसरा प्रश्न आपका ये है, इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है?
और दोस्तों मैं जिस जिस तरीके से बताया उस तरीके से आपको करना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका ये है, देखिए मैंने क्या स्टेप बताए थे, और दोस्तों सूत्र में दोबारा लिख देता हूँ, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, ठीक है। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला, ठीक है। इसको दोस्तों नोट कर लें आप, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या करना है आपके लिए, जो संख्या बड़ी होती है उसको ही मान लेते हैं। देखिए बड़ी कौन सी है इसमें, 38,220, तो 38,220 बड़ी है, उसको ही मान लिया। अब बी किसको मान के, जो छोटी है, 196। अब दोस्तों एक बात बताई थी मैंने कि बी से भाग देते हैं ए में, ठीक है। अब देखिए ए है, ए की जगह कितना लिखेंगे, 38,220, 38,220 बराबर का निशान है, बराबर का लगा देंगे। और दोस्तों बी, अब बी आ गया तो बी की जगह कितना है, 196। अब दोस्तों क्यू का मान कैसे आएगा, इससे भाग देंगे इसमें, ठीक है। जितनी बार जाएगा, जितनी बार जाएगा दोस्तों उसको क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों दो बार अगर हम भाग करने, अब 38,220 में अगर हम भाग करेंगे तो दोस्तों मैंने क्या बताया था आपके लिए, 196 से इसमें भाग देना है। जो भी गुणा में आएगा, जो भी जितनी बार जाएगा, जितनी बार जाएगा उसको गुणा में, और जितना शेष बचेगा उसको यहाँ पर। अब दोस्तों 196 का 38,220 में भाग दे के देख लेते हैं, ठीक है। 38,220 में 196 का भाग दे लेते हैं। 196 एकम 196, देखिए दो बार तो जाएगा नहीं, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ कर लेते हैं, 196 एकम 196, ठीक है। अब दोस्तों दो है यहाँ पर, दो, एक यहाँ से ले लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 में से 6 गए 6 दोस्तों, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ से 2.5 ले लेंगे, 17, 17 में तो 9 गया 8, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, 86 हो गया, 186। अब दोस्तों 186 में जाएगा नहीं, ये दोस्तों 10 ज़्यादा है। अब दोस्तों दो उतार लेंगे, 18,600, वो 18,000, जो सॉरी 1862, ठीक है। 1862, 1862 में अगर हम भाग करेंगे दोस्तों, 1862 दोस्तों कितनी बार जाएगा, 9 बार, 9 बार जाएगा 1764, ठीक है दोस्तों। करके देख लेना एक बार, मैं जल्दी कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो 1764, अब आपके लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आपके लिए क्या करना है। तो 1764 में आप अगर आपके लिए क्या करना है, देखिए 6, अगर यहाँ पर 2 में से 4 से जाएगा नहीं, यहाँ से 2.5 ले लेंगे, 12 में से 4 कितना, 8 बचेगा। और दोस्तों यहाँ 5 बचे, यहाँ से 2.5 लेंगे, क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में 6 गए दोस्तों, 9 बचेगा। यहाँ क्या बचा, 7, 7 में 7 जीरो, 1 में से गया 0, 98 बचा। अब दोस्तों जीरो उतार लिया हमने, जीरो उतार लिया। ये जो हमारे जीरो होगा, ये वाला यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो जीरो होगा आपका, ठीक है, ये जीरो हो गया, ये जीरो उतार लिया। अब दोस्तों अब देखें कितनी बार जाएगा, 196 का अगर हम 5 में कर देंगे, 5 बार जाएगा। 5 बार कितना आएगा, 980 बार। अब दोस्तों क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा यहीं दोस्तों, यहीं शेष क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो दोस्तों 195 बार गया हमारा, ठीक है। पूरा पूरा कट गया, इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। कितनी बार गया, 195 बार गया। और दोस्तों प्लस में शेषफल कितना बचा दोस्तों, शेषफल कितना बचा, जीरो, ठीक है। शेषफल जीरो, और मैंने बताया था शेषफल जहाँ जीरो आया था वहीं आंसर आ जाता है। अब दोस्तों मैंने क्या बताया, आंसर कौन सा होता है, जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं वो आंसर होता है दोस्तों। 196 से भाग दिया था दोस्तों, HCF हमारा कितना हो जाएगा, 196, जिससे भाग देते हैं वही आंसर होता है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है। तो 196 से भाग दिया था हमने, 196 आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये भी प्रश्न आपके मुझे लगता है बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। दोस्तों ये देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, तीसरा प्रश्न। अब देखिए लास्ट प्रश्न है तीसरा, ठीक है। ये मैंने टॉपिक अलग से पढ़ाया था आपका, लेकिन प्रश्नावली में तो ये दोस्तों टॉपिक पढ़ा दिए, लेकिन ये टॉपिक अलग से पढ़ाया दोबारा, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न आपका ये है, देखिए ये तो आपके लिए क्या करना है, ये प्रश्न देखो बहुत सरल है, उसी तरीके से होना है। ए बराबर बी क्यू और प्लस आर, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। इस तरीके से करना है आपके लिए। और ये आपके क्या करना है दोस्तों, होमवर्क के लिए देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। होमवर्क के लिए देता हूँ मैं आपके लिए, ये सवाल आपके लिए कहाँ से करके लाना है, ये आपके लिए होमवर्क करना है। और होमवर्क करके कहाँ देना है आंसर दोस्तों, इसका कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। इस बात का विशेष करके आंसर देखेंगे कि कमेंट में इसका आंसर देना आपके लिए, और इस बात का हमेशा के लिए ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इस चैनल पर दोस्तों बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जाती है क्लास 10 की, इस बात का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ही फ्री, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। मैथ तो दोस्तों आपके लिए बिल्कुल इस चैनल पर बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा, बिल्कुल सरल लगेगा, ठीक है। जिन बच्चों को कठिन लगता है उनको सरल लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।